हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तक स्वागत है आपका। दोस्तों, यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। लोगों की जो लोग पास हो गए हैं, कैंडिडेट पास हो गए हैं, उनका डीवीपीएसटी होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि डीवीपीएसटी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक फ़ाइल बनानी है। एक नहीं, दो फाइल बनानी है। दो फाइल में एक में फ़ोटोकॉपी, जितने भी तुम्हारे मूल डॉक्यूमेंट हैं सब की फ़ोटोकॉपी, एक में ओरिजिनल। और कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि सर ओरिजिनल डिग्री चलेगी या फिर हम जो डिजिटल डिग्री है वो भी ले जा सकते हैं, या ओरिजिनल डिग्री ही मस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल डिग्री ही मस्ट है भाई। बिना ओरिजिनल डिग्री के डीवीपीएसटी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपने एक फ़ाइल बनाई फ़ोटोकॉपी वाली, एक हो गई आपकी जो आपके रियल डॉक्यूमेंट हैं, वो वाली हो गई। ठीक। अब जब आपका जो भी स्थान होगा डीवीपीएसटी का, तो सबसे पहले अच्छा एक क्वेश्चन और था लोगों का कि सर अगर करेक्शन होता किसी डॉक्यूमेंट में, हमारे में करेक्शन है, यानी कि जैसे नाम में कुछ करेक्शन है, पिताजी का नाम कुछ और है, कुछ और लिख दिया हमने, माताजी का नाम कुछ और है, कुछ और लिख दिया हमने, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें क्या हम कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, उसमें एक एफिडेविट बनता है। ठीक है, आप एफिडेविट बनवा के ले जाओ, या फिर वहाँ जाने के बाद आपको 2 या 3 दिन का वो टाइम देते हैं जब तक डीवीपीएसटी चलता है बच्चों का, कि आप चाहे लास्ट डे आ जाना, लेकिन एफिडेविट आपको लाना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि इसमें ये मेरा नाम है और ये गलती से हो गया है और इसका जो मूल नाम है वो ये है। वो सारा एफिडेविट बनाने वाला बना देता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो इसकी टेंशन आपकी ख़त्म। अब आपके पास दो फाइल हो गई। जहाँ भी आपका सेंटर होगा डीवीपीएसटी का, मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊँ क्या क्या होती है। सबसे पहले तो आपको वहाँ बाहर बैठा देते हैं, सब लोगों को बाहर बैठा देते हैं। तो आपके पास एडमिट कार्ड होता है, उसमें आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो जब बाहर बैठा देते हैं तो आपको फिर वो बुलाते हैं रोल नंबर वाइज या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज बुलाते हैं आप लोगों को। ठीक है, कुछ बच्चों को अंदर ले गए, ज़्यादा नहीं जाते, मतलब 15-20 बच्चे जाते हैं अंदर। लेगा वहाँ लाइन से 3-4 कंप्यूटर रखे होते हैं जिन पे कुछ कंपनी के लोग बैठे हुए होते हैं। वहाँ कुछ अधिकारी लोग भी होते हैं, जैसे एसडीएम हो गया, सीओ हो गया, तो ऐसे लोग भी वहाँ बैठे रहते हैं, अधिकारी भी। एक पीटीआई होता है जो आपकी हाइट वाइट नापता है, चेस्ट वगैरह नापता है। तो जब आप जाते हैं वहाँ कुर्सी पर बैठा देते हैं, कुछ टाइम के लिए आप वहाँ बैठे रहते हैं। जब रोल नंबर वाइज से बच्चे जाते हैं तो रोल नंबर वाइज से अंदर बैठा देते हैं। अब आप जाते हैं, जब जिसका पहला नंबर आता है वो जाता है कंप्यूटर पे, उसको बुलाया जाता है, नाम से रोल नंबर से बुलाया जाता है कि ये बच्चा आ जाए। वो बच्चा जाता है वहाँ। उस बच्चे पे जाने के बाद उसके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, फोटोकॉपी ओरिजिनल के साथ चेक होती है, और कंप्यूटर में कुछ चेक करते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। वो हर कॉपी चेक करने के बाद, हर फोटोकॉपी या मूल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर आपको जाना होता है दूसरे कंप्यूटर पे। तो आपका 2 या 3 जगह चेक होता है, ऐसा नहीं कि आपको एक जगह चेक हो गया बात खत्म। 2 या 3 जगह चेक होता है। फिर लास्ट में जाने के बाद जब 2 या 3 जगह चेक होता है, पहले आप एक कंप्यूटर पर गए, वहाँ चेक हो गया, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर पर गए, वहाँ चेक हो गया, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर पर गए, वहाँ चेक हो गया। कंपनी के लोग वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ चेक हो जाते हैं। वहाँ जो बाहर बैठे हुए बच्चे होते हैं उनको बहुत वेट करना पड़ता है। जब हम गए थे तो हमें हमें शाम को 6 बजे नंबर आया, हम सुबह 9 बजे पहुंच गए थे, हमारा शाम को 6 बजे तक नंबर, और हमारे बाद एक बैच और था उसके बाद भी। तो आप देख लीजिए पता है डॉक्यूमेंट चेक करने में। फिर जब आप वहाँ डॉक्यूमेंट सारे चेक करा, और उसके बाद आपको ले जाते हैं वो हाइट और नापने के लिए। जब आपकी हाइट नापी जाती है तो वो मैं बता जाती है, जो यहाँ से ये जो आपके चेस्ट होता है नीचे से, लोअर चेस्ट, वहाँ से नापी जाती है आपकी चेस्ट। आपकी चेस्ट नापी गई, आपकी हाइट नापी गई। और ये गलती कभी मत करना, क्योंकि वहाँ मैंने देखा था कि कुछ बच्चे अपने बालों में ना वो मेहंदी लगा के आ जाते हैं, वो हाइट बढ़ाने के लिए, जिनकी हाइट कम होती है। तो मेरे सामने ही जब मैं हाइट नपवा रहा था तो वहाँ एसडीएम बैठे थे, सीओ बैठे थे। तो जब वो हाइट नाप रहा था पीटीआई, तो उसने देखा कि इसके बालों में कुछ लगा हुआ है, तो उसने सीओ को बताया। तो सीओ सर ने उसको चेक किया तो सच में उसके बालों में मेहंदी लगी हुई थी। तो सीओ ने उसको इतना मारा,
हमारे सामने इतना मारा कि उसको आज के बाद वो कभी फ्रॉड करेगा ही नहीं। उसको इतनी धुनाई कर दी उसकी और वहाँ से भगा दिया। ठीक है, वहाँ का जो स्टाफ होता है ना वो बहुत कोऑपरेटिव होता है यार। अगर सपोज करो आपकी चेस्ट है, आपकी चेस्ट थोड़ी कम भी है, या कहते हैं फुलाव भी पूरा नहीं आ रहा है, या थोड़ी चेस्ट कम है, तो वो क्या काम करते हैं, वो आपको 10-15 मिनट देते हैं। ठीक है, वो आपको टाइम देते हैं कि आप थोड़ा पुशअप वगैरह करें, केला वेला खा लें और पुशअप वगैरह करके थोड़ी सी बढ़ा लें। अगर ज़्यादा कम है फिर तो नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी बहुत कम है तो वो आपको टाइम देते हैं कि पुशअप वगैरह करो, आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ का स्टाफ बहुत बहुत कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, वहाँ पे पीटीआई ने आपकी हाइट नाप ली। आपकी हाइट नापने के लिए वो एक मशीन पे खड़ा करते हैं और ऊपर से जो फिजिक जो मशीन होती है ऊपर से सर पे आके लगती है, तो वहाँ से उसकी हाइट नाप लेते हैं लड़के की। उसी हाइट पे उसी मशीन पे खड़े खड़े आपकी वो चेस्ट भी नाप लेते हैं। हाइट और चेस्ट नाप के आपको कहते हैं इधर खड़े हो जाइए, आप उधर खड़े हो जाते हैं। आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए सारे। और हाँ, वहाँ थोड़ा हष्ट पुष्ट होके जाना है, डंड वंड लगा के जाना, हाथ चेस्ट वेस्ट बढ़ा के जाना। तुम दरोगा बनने जा रहे हो, ठीक है, कहीं मजदूरी करने जा रहे हो, दरोगा बनने जा रहे हो, तो एकदम स्ट्रांग होके जाना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है भाई, देखो डॉक्यूमेंट में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो लगाए थे, अगर आपके पास वो फ़ोटो हैं तो कम से कम 10 से 12 फ़ोटो वो लेके जाना है। ठीक है, बनवा लेना, फ़ोटो बन जाएंगे। और अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है जो आपने एप्लीकेशन में लगाए हैं, तो आप लेटेस्ट फ़ोटो कोई भी बनवा के ले जाना, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। और अगर एप्लीकेशन वाला फ़ोटो होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आपका CL वाइज आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे 10th की मार्कशीट, 10th की सनद, फिर 12th की मार्कशीट, 12th की सनद, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सनद। ठीक है, उसके बाद जो अदर डॉक्यूमेंट जैसे मूल निवास होगा, किसका जाति है तो जाति हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक क्रम में लगानी होती हैं आपको। जो 2 फाइल बताई थी मैंने, एक तो फोटोकॉपी वाली, एक ओरिजिनल वाली, तो दोनों फाइल में अलग अलग वो इसी क्रम में लगाना होता है। आपने लगा लिया, आपने जाके दिखा दिया उसको, वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो देखते हैं कि सही है गलत है। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद थोड़ा उन्हें टाइम लगता है, इसलिए बच्चों को वहाँ बाहर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं यार अंदर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हमें भी बहुत टाइम लगा था। तो लोग ये सोच रहे थे कि मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है अंदर, लेकिन गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं होती। थोड़ा टाइम लगता है डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, तो आप पेशेंस बनाए रखें। वहाँ बाहर बैठे बैठे यारों दोस्तों से बात कर लें, तो पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। वहाँ SDM वगैरह CO वगैरह बैठे होते हैं, कोई इतना बड़ा वहाँ प्रॉब्लम ना क्रिएट नहीं होती। ठीक है, टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर जब आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, स्टेप वाइज स्टेप आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। फिर डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका मेजरमेंट होगा, जो हाइट और चेस्ट का। उसके बाद आपका मेजरमेंट होगा, आपको अलग खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी, मैंने बताया अगर चेस्ट नहीं है तो पुशअप वगैरह पहले मार लें, या अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो आपको टाइम देते हैं 10-15 मिनट का कि जा पुशअप वगैरह मार के आ। ठीक है, और वो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ होता है आप वहाँ का। तो ये पूरा प्रोसेस होता है उसका। और जब आप बाहर आते हैं वहाँ से निकलने के बाद, तो आप देखेंगे भाई बहुत बच्चे बैठे होते हैं, कुछ पेरेंट्स भी बैठे होते हैं बच्चों के साथ जो आए हुए होते हैं। पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब लोग बाहर बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं, एक मेज़ में ऐसे लाइन से कंप्यूटर्स लगे होते हैं। मेज़ के लाइन के जस्ट सामने कुर्सियाँ पड़ी होती हैं। आपको वहाँ जाके कुर्सी पे, हालांकि कुर्सी उर्सी अच्छे से मिलेगी आपको, बहुत अच्छा व्यवहार उनका मिलेगा, कुर्सी पड़ी हुई मिलेगी, सारी चीज़ें। और अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें, और फ़ोटो जो लेके जाना भाई वहाँ। और वहाँ किसी को अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना दें कि भाई ये मेरा डॉक्यूमेंट पकड़, मैं अभी आता हूँ, टॉयलेट करके आता हूँ। अगर कोई आपका बिल्कुल विश्वसनीय हो तभी दें, किसी को अन्यथा ऐसा अपने डॉक्यूमेंट हैंड ओवर ना करें। ठीक है, और जब आप वहाँ से आएँ तो आप देखेंगे कि आपको कितना फील होगा कि आज मैंने एग्ज़ाम पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरी जो मेजरमेंट है वो सारा कुछ हो गया, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग वनिंग तो हो ही जाएगी। रनिंग करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और अगर आपका फिर भी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। कुछ क्वेश्चन ये भी थे कि सर मेरे फादर के नेम में कुमार लिखा हुआ था,
अब यादव लिखा हुआ है या कुमार हट गया है, यादव हट गया है, या कुछ मतलब सरनेम हट गया है, या एक वर्ड की मिस्टेक हो रही है, तो मैंने उसके लिए बता दिया एफिडेविट लगेगा। आप पहले से ही बनवा के ले जाना एफिडेविट, ठीक है। वरना अगर वहाँ जाओगे तो फिर वहाँ परेशान होगे कि भाई अब एफिडेविट बनवाने जाना है, अब ये करना है, अब वो करना है। तो आप पहले से ही अगर कुछ करेक्शन है तुम्हारी मार्कशीट में या सनद में या नाम में, आधार कार्ड वगैरह में, तो या तो पहले करेक्ट करवा लो, और अगर नहीं करवा पा रहे हो तो फिर एफिडेविट बनवा लो। यही दो इसके ऑप्शन है, यही दो वो हैं, ठीक है। और मूल निवास, जाति, और तुम्हारा 10th 12th की सनद मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सनद मार्कशीट। और भाई देखो, जो डिग्री है वो ओरिजिनल चलेगी, ये नहीं चलेगी कि सर मैंने डिजिटल निकलवा ली है, मैं इसका हालांकि मैंने पास कर लिया है लेकिन अभी डिग्री नहीं आई है। लेकिन डिग्री चलेगी यार, डिग्री वो ओरिजिनली मांगते हैं, हमसे भी ओरिजिनली मांगी थी डिग्री। हालांकि वो अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो कुछ दिन का टाइम देते हैं आपको कि आप जाइए ओरिजिनल डिग्री लेके आइए, आपको टाइम देते हैं वो। ऐसी बात नहीं कि टाइम नहीं देते कि अभी आपको फेल कर देंगे तुरंत, आपके पास ओरिजिनल डिग्री है नहीं और आप पहुंच गए आपको फेल कर देंगे या भगा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको टाइम देते हैं, उस टाइम के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर हो सके तो पहले कर लीजिए, अगर नहीं हो सकता तो फिर टाइम देते हैं उसमें कर लीजिए, मर्जी तुम्हारी होती है उसमें, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वहाँ चेक होते हैं, ये प्रक्रिया वहाँ होती है। उसमें कोई घबराने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है। बस मेजरमेंट आपका ठीक है, अगर जैसे हाइट और चेस्ट अगर आपकी ठीक है, फुलाव ठीक है चेस्ट का, चेस्ट के फुलाव में वो भी बताते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ। जब आप चेस्ट का फुलाव करते हैं तो जितनी भी सांस है ना तुम्हारे अंदर, जितनी भी सांस खींच सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस घर पे करके जाओ फुलाव की। देखो कि आपके घर पे कितना फुलाव आ रहा है, जितना भी फुलाव आपका घर पे आ रहा है उतना ही फुलाव वहाँ भी आएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो फुलाव बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ता। प्रैक्टिस करोगे तो फुलाव बढ़ जाता है। जब आप सांस अंदर लेते हो तो सारा सांस अपने चेस्ट में लेके आओ, और चेस्ट को ऐसे आगे फुलाओ कि फुलाव आसानी से आ जाए। और ज़्यादा फुलाव कठिन होता नहीं है, फुलाव आ जाता है। लेकिन अगर जिसका नहीं आता वो थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, अभी टाइम है थोड़ा बहुत, तो प्रैक्टिस कर ले उसकी, फुलाव आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ, मेजरमेंट करवाओ आराम से, घबराना नहीं है, आराम से जाना है, आराम से सारे काम होते हैं। कोऑपरेटिव स्टाफ होता है, डरना बिल्कुल नहीं है कि कोई क्या कहेगा कि मेरी चेस्ट नहीं है, मेरी हाइट नहीं है। वहाँ जाओ, टाइम देते हैं वो। और अगर आपकी लगता है कि चेस्ट काम है तो पुशअप यहीं पे मार के जाओ ना, पुशअप करते रहो, पुशअप मारते रहो, और क्या है। बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी इसकी पीएसटी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सब लोग अच्छे आओगे मुझे यकीन है। और जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो में कमेंट करते कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि टाइम बहुत होता है लेकिन जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भाई को देख रहा है पास हो गए हैं तो जय हिंद तो लिख ही दो यार कमेंट में, हर वीडियो में बोलता हूँ जय हिंद लिख दो, फिर भी कम लोग लिखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।